और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद के नियामतपुर चोल से ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर और पिंकी यादव को हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें इन 3 तस्वीरों के जरिए, जहां पर गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक को रोका गया। तो ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल है, वो संभल जाना चाह रहा था, लेकिन कुछ बड़े नेताओं को यहाँ पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन अब देखिए ताज़ा जानकारी, ताज़ा तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। हरेंद्र मलिक यहाँ पर गाजियाबाद में धरने पर बैठे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। टोल पर भारी तादाद में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो 15 नेताओं की ये टीम यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बनाई और मकसद बिंदु के तहत ये रखा गया कि ये संभल जाएंगे। संभल में जो हिंसा भड़की, पीड़ित इस वक्त कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है और क्या कुछ हकीकत है, उससे जुड़ी ये रिपोर्ट यहाँ पर सौंपेंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख। कमाल अख्तर और हरेंद्र मलिक ने प्रशासन पर संभल जाने से रोकने का आरोप लगाया है। दोनों नेता संभल जाने पर अड़े हुए हैं। गाड़ी में बैठे बैठे थक गया, 40-45 मिनट तो यही होगी। अब बैठे बैठे थक गया तो बाहर बैठ गया। भाई जैसा भी इनका है ये कर, हम बैठे हैं। आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? जी आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? भाई एक्शन तो ये तो राम जाने, ये बताऊंगे एक्शन हम क्या करेंगे। हम तो बैठ गए, लोकतंत्र है, हम तो लोकतंत्र में सम्मान करते हैं कानून का। पर ये देखिए 2 बात है, एक तो रोकना है, उससे बड़ा आपत्तिजनक ये है कि हमें इसलिए रोका कि एसीपी साहब आ रहे हैं तो इसलिए एमपी रुक जाए। हमारे साथ इस समय मौजूद है सपा विधायक कमाल अख्तर जी, जो अब सपा का डेलीगेशन आज संभल हिंसा को लेकर के वहां मिलने के लिए जा रहा था। अभी मुंडा पांडे टोल प्लाजा पर पुलिस ने उनको अपने हिरासत में लिया। जाने क्या कहेंगे आपको हिरासत में? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे एक डेलीगेशन वहाँ पर परिवार से संवेदना व्यक्त करने, वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ के जो हालात हैं, जो ज़्यादती प्रशासन ने, पुलिस ने की है, उसके संबंध में जांच करने वहाँ पे जा रहा था। लेकिन क्योंकि ज़्यादतियाँ प्रशासन द्वारा की गई है, इसलिए वो किसी को जाने नहीं देना चाहता। माता प्रसाद जी को वहाँ डिटेन कर लिया, हम लोगों को यहाँ कर लिया। ये सीधा सीधा इस लोकतंत्र के अंदर लोगों के अधिकार का हनन है और वो सरकार पुलिस के बल पर लोगों के साथ जुल्म-ज़्यादती करना चाहती है। अभी कौन कौन लोग आपके साथ? ये विधायक हैं, पिंकी यादव जी हैं, जयवीर सिंह हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हम लोग हैं, बाकी और लोग हैं, अलग अलग जगह से वो लोग पहुँचने की कोशिश करें। असगर अली अंसारी हैं हमारे, ये सारे लोग। हिरासत में ले लिया? नहीं, ठीक है, हम तो हमने कहा कि हम उनके परिवार से मिलना चाहते हैं। आप अपने यहाँ पे मिलवा दीजिए, लाइन में मिलवा दीजिए, या वहाँ ले जाके आप अपनी सुरक्षा के अंदर मिलवा दीजिए, क्योंकि ये सब पूरा, क्योंकि हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा तो है नहीं, ये तो एक प्रशासन से लोगों का वो है। तो लोग इसलिए प्रशासन वहाँ जाने देना नहीं चाहता कि लोगों की चीज़ें वहाँ पे निकल के आए कि प्रशासन ने कितनी जुल्म ज़्यादती की है। तो साफ तौर पर इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि संभल की सेज पर समाजवादी पार्टी जो है अब सियासत की चिंगारी भड़का रही है। अब आपको लखनऊ, मुरादाबाद और संभल की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप कहानी और डिटेल से समझ पाएंगे कि किस तरह से लखनऊ में माता प्रसाद पांडे समेत समाजवादी पार्टी के नेताओं को यहां पर रोका गया है। दूसरी तरफ मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं असमोली की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। असमोली विधायक पिंकी यादव के घर के बाहर भी पुलिस बल की तैनाती कुछ इस तरह से नजर आई। संभल की सीमा के साथ कहाँ लिखा है? यहाँ रोक। संभल की सीमा के साथ कहाँ लिखा है? यहाँ रोक। तो समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाने पर दरअसल अड़े हुए हैं। जियाउर रहमान बर्क ने यह कह दिया है कि हाउस अरेस्ट करना गलत है, सच्चाई छिपाने के लिए जाने से रोका जा रहा है। तो दूसरी तरफ वीएचपी के विनोद बंसल ने क्या कुछ कहा वो भी बताते हैं। एक डेलीगेशन बनाया था संभल जाने के लिए। पहले हम 3 दिन पहले संभल जा रहे थे, लेकिन डीजीपी उत्तर प्रदेश ने उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अभी नहीं जाए, अभी हमने 3 दिन के लिए रोक लगाई, उसके बाद आप चले आइएगा। उसी के तहत 3 दिन हम नहीं गए और अब आज हमारे जाने का कार्यक्रम है, हम लोग जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार हाउस अरेस्ट करना ये कतई गलत है
अरे हम वहाँ जाने से रोकने से आप कैसे रोक सकते हो? हम लोग जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर देखना चाहते हैं हालात क्या हालात हैं, लोगों की जो परेशानी है उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं, और इसकी रिपोर्ट एक माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को देंगे। समाजवादी पार्टी को इसलिए नमाजवादी पार्टी कहते हैं लोग, क्यों? जब नमाजवादी लोग पत्थर फेंकते हैं लगातार हिंदू समाज पर और इनोसेंट जनता पर हमला करते हैं, तब ये चुप हो जाते हैं, और जब उन पर कार्रवाई होती है तो सब बिलबिला के घर से बाहर निकल आते हैं ये। अरे भाई, जब हिंदू समाज पर हमले हो रहे थे, वहाँ पर जब वो जो सर्वे टीम गई थी उस पर ये पत्थरबाजी कर रहे थे, तो उस समय कहाँ छुप गए थे? क्यों छुप गए थे? बल्कि मैं कहूँगा छुप नहीं गए थे, ये तो जो है इनके सांसद और विधायक तो वहीं पर डेरा डाले एक दिन पहले उस भीड़ का नेतृत्व करने के लिए वो सारी साजिश रचे थे। मैं निवेदन करूँगा यूपीएटीएस को कि भी इसकी जांच होनी चाहिए, गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए कि आखिरकार वो सांसद और विधायक वहाँ पर उस दिन क्या कर रहे थे। बैकग्राउंड में उन्होंने जो कवर फायर देने का काम किया और उसकी सारी योजना रचना बनाई, जो लग रहा है खबरों से, उसकी भी जांच होनी चाहिए, और जो जितने भी पत्थरबाज हैं उन सबको पकड़ा जाना चाहिए। तो देखिए, संभल में हिंसा जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई। हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां श्री हरिहर मंदिर मौजूद है, और न्यूज़ 18 को प्रशासन का दिया एक नक्शा भी मिला है। वो नक्शा आपको जरूर दिखाएंगे। दरअसल बताया यह जा रहा है कि हिंदू पक्ष इस नक्शे को अब एक सबूत की तरह पेश करेगा। जो ये नक्शा है, मुगलों के आने से पहले का ये नक्शा बताया जा रहा है, दावा ऐसा किया जाता है, और उस नक्शे में ये हरि मंदिर जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहीं पर आज जो जगह है वो शाही मस्जिद यहाँ पर बना दी गई है। और ये नक्शा अगर हम बात करें, इसके चारों तरफ 68 मंदिर यानी 68 तीर्थ स्थल हैं जो पूरे संभल में स्थित है। कूप यानी ये कुएं, आपको ये कुएं दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कुएं जो हैं, इस कुएं की हम बात कर रहे थे। जो ये कुआं इस वक्त लोग, स्थानीय लोग इसे कुआं पूजन करने के लिए पहुंचते थे, और इसी कॉर्नर वाले कोने में जो कुआं है इसको ढककर इसके ऊपर इमारत बना दी गई है। और ये सभी कुएं जो आपको गोल राउंड में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कूप हैं। इन कूपों को यहाँ पर पूजा जाता था। तीर्थ में अलग अलग तीर्थ हैं, कल्की मंदिर यहाँ की तरफ है, और उसके अलावा जितने भी सारे मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है हरि मंदिर, जो वर्तमान में हमें अभी नज़र नहीं आया है। हालांकि सर्वे को लेकर इसी के लिए याचिका लगाई गई है। न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको हम तस्वीरें ये जो दिखा रहे हैं, इस पूरे संभल को यहाँ पर इस नक्शे में आकृत किया गया है। शाही मस्जिद में सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान हिंसा हुई, और हिंसा को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं, जिसे लेकर मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया। देखिए, तौकीर रजा ने कहा है कि सर्वे के बहाने दंगा भड़काया गया है। तौकीर रजा का आरोप है कि संभल में हुई पत्थरबाजी सुनियोजित थी। संभल में शांति मौलाना को पसंद नहीं। विवादित तौकीर रजा के भड़काऊ बोल। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है। तौकीर रजा के लिए शहीद हैं दंगाई। बच्चे हमारे शहीद हैं। 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में पुलिस और प्रशासन की मेहनत रंग ला रही है। शांति और अमन के माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। लेकिन अपने भड़काऊ बयान के लिए हमेशा विवादों में रहने वाले तौकीर रजा को शायद ये पसंद नहीं। उन्होंने जुमे की नमाज के बाद संभल जाने का ऐलान कर पुलिस प्रशासन की टेंशन को बढ़ा दिया। पुलिस किसी भी कीमत पर तौकीर रजा को संभल नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया गया। लेकिन मौलाना तौकीर रजा कहां मानने वाले थे, क्योंकि उनके लिए तो संभल हिंसा में मारे गए दंगाई शहीद हैं। तौकीर रजा ने संभल हिंसा में मारे गए पत्थरबाजों को शहीद का दर्जा दे डाला। बच्चे हमारे शहीद हैं, मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है,
और इस्लाम के नाम पर उनका कत्ल किया गया है, तो वो शहीद हैं। मैं उनके घर जाना चाहता हूं, उनके परिवार से मिलना चाहता हूं, उनके लिए इसाले सवाब की महफिल सजाना चाहता हूं। तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के जहरीले बोल यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने संभल में हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तौकीर रजा के मुताबिक 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा सुनियोजित थी। इसके लिए पुलिस प्रशासन और कोर्ट का वो फैसला जिम्मेदार है जिसके आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में सर्वे शुरू हुआ। संभल में दंगा नहीं हुआ है। संभल में पुलिस और प्रशासन ने और अदालत ने मुनज़्ज़म साजिश रच के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और एक सर्वे हो चुका था, जो अदालत से फैसला आया वो सरासर कानून के खिलाफ था, कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसके खिलाफ था। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि देश का माहौल ठीक करने वाले ही माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब एक सर्वे हो चुका था तो फिर दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी। जो अदालत से फैसला आया वो सरासर कानून के खिलाफ था। अगर सर्वे की जरूरत थी तो भीड़ उसके साथ क्यों गई? लेकिन दोबारा ये गए थे इसी नियत से कि हमें हंगामा करवाना है। धार्मिक नारेबाजी की गई और वो जो पत्थर वहां पे नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पत्थर, वो जो सर्वे टीम के साथ लोग गए थे, वो पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पिछली बार की तरह रिएक्शन नहीं देते हैं तो पत्थर फेंककर, पत्थर मारकर मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाएगा और गोली चलाई जाएगी। संभल में मस्जिद और मंदिर के दावे के बीच सनातन एकता पदयात्रा पर निकले बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि संभल में मंदिर ही है। अगर वहां पर मंदिर नहीं होता तो घबराहट में पत्थरबाजी नहीं की जाती। संभल में भी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, कैसे देखते हैं आप? वहाँ पर मंदिर ही है हमें लगता है, तब तो ये लोग घबरा गए हैं, पथराव किया है, मंदिर बनना चाहिए। सर्वे टीम जो गई थी उसके साथ कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए गए, लेकिन वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है। अब झूठ परोसने का और झूठ बोलने का मतलब कोई लिमिट तो बची नहीं है। सब कुछ मौजूद है, इसके बावजूद आप झूठ बोलते चले जाइए, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद तब शुरू हुआ जब महंत ऋषिराज महाराज और उनके साथ मिलकर कुछ लोगों ने एक याचिका संभल की कोर्ट में दाखिल की, जिसमें मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। कोर्ट ने कुछ ही घंटे के अंदर मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश पारित कर दिया और उसी दिन अदालत के आदेश पर मस्जिद परिसर का सर्वे भी हुआ। लेकिन हालात तब बिगड़े जब 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान भीड़ और पुलिस बल आमने सामने आ गए और कई घंटे तक पत्थरबाजी और आगजनी होती रही, जिसके बाद 25 नवंबर को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया। इस मामले में कुल 7 FIR दर्ज की गई और संभल में 30 नवंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।